हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। स्वागत तो रोज ही करता हूं, पता नहीं आप किस दिन मेरा स्वागत करेंगे, कोई बात नहीं, इट्स ओके, सब चलता है। तो चलो शुरू करते हैं। सभी को सबसे पहले हैप्पी ठंडी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आपको भी ठंडी लगे जैसे हमको लग रही है, आप भी मजा पाए ठंडी का जैसे हम मजा पा रहे हैं, ठीक है ना। और एक चीज और, जो मानव मस्तिष्क है, इसको आज पढ़ाने के पीछे का रीजन यही है कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा कंट्रोल में अगर आपको कोई चीज रखनी है तो आपका मस्तिष्क है। क्योंकि अगर मस्तिष्क डोल गया तो हमें पता है कि हमें पता है कि हमारी बॉडी में हमारी बॉडी में दो प्रकार के सिस्टम वर्क करते हैं। एक नर्वस सिस्टम है, मतलब माइंड का, और दूसरा हार्मोनल सिस्टम है। ये अगर डिस्टर्ब हो गया तो पूरी बॉडी का कार्य हार्मोनल सिस्टम के द्वारा काम करने लगेगा, जिससे हमारा जो भी कार्य है वो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब वीडियो का टॉपिक क्या है? ह्यूमन ब्रेन। चलो हेडिंग बना लीजिएगा, ह्यूमन ब्रेन। किसमें लिखिएगा कि मानव मस्तिष्क अत्यंत महत्वपूर्ण एवं, एकदम मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना, जो ऑनलाइन देख रहे हैं एकदम ध्यान सुनना भाई। बोर्ड स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था नहीं कि सामने स्लाइड खिसकाऊं, ये मेहनत ये संघर्ष मुंह से है। तो चलो लिखो, अत्यंत महत्वपूर्ण एवं कोमल अंग होता है। एकदम बहुत महत्वपूर्ण। अगर ये हट गया ना तो सारा सिस्टम डिस्टर्ब। क्या समझ? ये बताओ, गांव में एक कहा ये कह रहा हूं, जैसे गांव है मान लो, तो गांव में है ना कि दो तीन ठो आदमी जैसे पागल हो जाते हैं। तो पागल होने के बाद जानते हो क्या होता है कि जैसे मान लो अब एक दिन हमारे गाँव, मुझे नाम तुतुआ नाम हो गए हमारे गाँव के, तुम मवई के हो तो शायद जानत हो, तुतुआ नाम सुने हो ना। तो वो इठी जौन ये बाजार वाली गली है, तिठी बैठ के धूल उठा के ऐसे ऐसे फूंक के फिर झारे। मैं सोचे यार ये का है कर रहे थे, मुझे लगा शायद झारे फूके वाला एक कोनो हम ना देखे हुई हो। हाँ, मैं वीडियो भी बनाया हूँ, हाँ वीडियो भी मेरे में बना है। तो मैं कहा ये को, फिर पापा से पूछो कहा ये तुतुआ है, तो हम कहा तुतुआ है तो कहा भा ये झारत गए, कहा ये पागल है, इसका जो नर्वस सिस्टम है वो डिस्टर्ब है, ठीक है ना। हम भगवान से, हम ईश्वर से ये विनती करते हैं कि कोई भी उस व्यक्ति तुतुआ जैसे ना हो, ठीक है ना, ठीक है। अब एक चीज और सुनो, जरूरी नहीं, एक कहते ना जन्म से, एक होता है, दो ट्रेट होते हैं, आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा। एक होता है जन्म से, एक होता है जन्म के बाद। आप लोग आगे चल के दो ट्रेट पढ़ोगे, एक होता है एक्वायर्ड, एक होता है इनहेरिटेड। अगले वाले पार्ट में जो आपका उसमें है ना, क्या बोलते हैं, हेरिडिटी वाला जो पार्ट है, जिसमें इवोल्यूशन वाला पढ़ते हैं, ये इसके अगला वाला पार्ट, चौथा पार्ट इसमें बायो का। उसमें जानते हो क्या पढ़ेंगे? उसमें क्या करेंगे? उसमें हम लोग पढ़ेंगे दो ट्रेट होते हैं, एक एक्वायर्ड होता है, एक इनहेरिटेड। इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है? जो हमारे गार्जियन से हमें मिलता है, जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिला। भाई पेरेंट्स के बाल काले हैं, हमारे बाल भी काले भूरे निकले, वो मतलब इनहेरिटेड है। हम जन्म से अंधे हैं, इनहेरिटेड है। लेकिन एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है कि पैदा होने के बाद जितनी चीजें हमने एक्वायर की, एक्वायर का मतलब पैदा होने के बाद किसी समय आपका एक्सीडेंट हो गया, कभी आपने सर में डाई करा ली, कतो अभीर के गिर पड़े, नेकुआ टूट गया, कान टूट गया, तो ये सब क्या है? एक्वायर। लेकिन अगर जन्म से टूटा हुआ है तो फिर इनहेरिटेड, मतलब जो पेरेंट्स से मिलके आए हो। ये आगे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है ना, थोड़ा सा बता दिया हूं। तो लिखना, मानव मस्तिष्क एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं, भाई बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कोमल अंग है। ये मानव मस्तिष्क का पूरा रखा हुआ है। जब सर में होता है तो कहते भाई सर में मत मारो, सारा सिस्टम है बैठे, केंद्रीय, ये कहते हैं केंद्र मंत्री, सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी बॉडी का। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हिल गया तो फिर पूरे भारत, पूरे देश का, अगर सेंट्रल मतलब सेंटर में बैठा हुआ अगर डिस्टर्ब हो गया तो उसके आसपास जितनी भी गवर्नमेंट है, उसके आसपास लगे जितनी भी पार्टी है, जितना भी मतलब व्यक्ति जुड़ा हुआ है, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। भाई ये डिस्टर्ब हुआ, तुमने कोई चीज सोचा कि सामने अगर मान लो कोई भी चीज है सामने, अगर तुम्हें मान लो फुल्की की ठेलिया दिखती है तो सबसे पहले वर्क कौन करता है? तुम्हारा माइंड ही, कि भाई मन है खा लेते हैं ये ना। अगर तुम पागल हो गए तो तुम्हारा किसी की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। मैंने तुमको डांटा कि भाई शांत बैठ जाओ, तुम्हारे दिमाग सही है तो तुम सुन ले गए, शांत बैठ गए। लेकिन अगर दिमाग से पागल हो तो तुम हंसर रही हो, ठीक है ना, हंसर रही हो इन खिस कह के। तो मैं ये होते कि यार कोई मतलब नहीं है नहीं, उमा पूरा नहीं, थोड़ी बहुत पागल कह सकते हो, थोड़ी बहुत। तो लिखना, कोमल के बाद लिखना, कोमल अंग होता है या खोपड़ी के मस्तिष्क कोश में सुरक्षित रहता है, या खोपड़ी के मस्तिष्क कोश में सुरक्षित रहता है। ये जो बनी नहीं है ऐसे, जब इसको आप टच करोगे, इसको खोपड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खोपड़ी। इसके अंदर होता है, ये नहीं है मस्तिष्क, ये खोपड़ी थी। ऐसे अगर आप टच करो तो एक टाइट लगता है ना, हड्डी टाइप का, ये खोपड़ी है। इसके अंदर मस्तिष्क होता है, ठीक है ना, इसके अंदर हमारा क्या होता है? दिमाग होता है। आगे लिखना, मानव मस्तिष्क का भार लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है, से 1400 ग्राम होता है। भाई कितने, इसका भार कितना होता है? लगभग 1300 से लेके 1400 ग्राम, लगभग 1 किलो
लगभग 1.5 किलो के अप्रॉक्स। कितना? 1.5 किलो के अप्रॉक्स। 1400 ग्राम से लिखा गया, 1.5 साथ लिखेंगे तो सही नहीं रहेगा, इसलिए इसको कितना लिख दिया? 1300 से लेके 1400 ग्राम तक। आगे लिखना, जबकि नवजात शिशु मतलब जब नया नया जन्मा हो, जबकि नवजात शिशु में इसका भार लगभग 370 से 400 ग्राम तक होता है। भाई नवजात शिशु जब पैदा हुआ है, जो खुद ही अगर देखो तो 2.5 से 3 किलो 4 किलो का है, उसमें अगर सर है तुम्हारा 1.5 किलो को निकल गया तो क्या मतलब है? ठीक है ना। और होते भी हैं कई सारी ऐसी बीमारी होती हैं कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो किसी के देखते हो सर बड़ा निकल जाता है, किसी के सर अरे कुछ तो ऐसे होते हैं कि जब अल्ट्रासाउंड होता है ना, जैसे डिलीवरी के पहले अल्ट्रासाउंड जब होता है ना, तो देखते हैं कि उसका सर ही नहीं रहता, हाँ मुंह ही नहीं रहता। तो उसमें यही होता है, डॉक्टर पहले ये कर देते हैं कि भाई कोई ऐसी दवा, कोई ऐसा किया जाए कि वो पेट में ही मर के गल के निकल जाए। क्योंकि भाई ये बताओ, जब वो बाहर डिलीवरी हो जाएगी और जब बाहर उसकी बॉडी देखी जाएगी जिसके सर ही नहीं है, तो उसको देख देख के माँ बाप और रोएंगे और उसका भी जीवन संभव नहीं रहेगा। भाई अभी तो क्या, अभी तो उसको माँ के गर्भ से भोजन मिलता है। भाई जब तक बच्चा पेट में रहता है माँ के, तब तक उसको भोजन माँ के गर्भ से मिलता है, वो मुंह से नहीं खाता, ठीक है ना, कोई मुंह से नहीं खाता। लेकिन जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलता है तो उसका सारा भोजन उसके मुंह से जाता है, कुछ दिन तक दूध पीता है। बोलते हैं ना रुई को पहला मतलब रुई एकदम, रुई के इतना मुलायम उसका शरीर होता है कि चम्मच लगाने से कट भी सकता है ये ओठ वगैरह। तो 2-4-5 दिन तक रुई होता ना, तो रुई से दूध पिलाया जाता है। फिर धीरे धीरे करते मतलब धीरे करते करते एकदम वो मजबूत हो जाता है। लेकिन जो डॉक्टर जब अल्ट्रासाउंड में देखते हैं कि यार इसके जन्म से सर ही नहीं है, भाई हाथ पैर में तो एक बार चलाया माने कि चलो जीवित है, बोल सकेगा, हर चीज कर सकेगा, लेकिन देखते हैं कि जिसके सर ही नहीं है तो उसमें यही होता है कि भाई अब क्या कर सके। उसको 3 से 4 महीने जब रहता है तो ज्यादा बड़ा नहीं रहता साइज, उस हिसाब से उसमें क्या करते हैं, ऐसी दवा ऐसी चीज का प्रयोग करते हैं कि पेट में गल जाता है। जैसे पथरी नहीं होती है, दवा के माध्यम से पथरी निकाल देते हैं, या तो फिर जब अगर उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो ऑपरेशन से क्या करके उसको निकाल देते हैं। ये सीन होता है। तो यहाँ क्या कह रहा है, नवजात जो शिशु है उसमें लगभग कितना होता है? 370 से लेके 400 ग्राम तक का होता है। आगे लिखना, यह चारों ओर से झिल्ली से घिरा होता है। आज की क्लास में पूरा मस्तिष्क के बारे में एकदम अच्छे से बता रहा हूं, ठीक है ना। यह चारों ओर से झिल्ली से घिरा होता है। तुम लोग लिखते भी चलो और मैं बताते भी चल रहा हूं, तो घर में एक बार पढ़ लोगे तो याद भी हो जाएगा, ठीक है ना, कठिन भी नहीं लगेगा। या चारों ओर से झिल्ली मतलब जैसे कि आवरण, हाँ नहीं प्लाज्मा नहीं, झिल्ली का मतलब होता है एक आवरण लगा हो कुछ ना कुछ, जिससे इसका प्रोटेक्शन, हाँ कवरिंग जिसे बोलते हैं, घिरा होता है। अब देखो ये मस्तिष्क है, हमको पता है कि जब हम किसी चीज का अध्ययन करने लगते हैं तो अध्ययन करते करते क्या होता है कि जब हम उसी के बारे में पढ़ते चले जाते हैं तो हमें उसके पार्ट के बारे में समझ में आ जाता है। तुम अंकुर शुक्ला को जानो, तुम अंकुर शुक्ला का नाम सुने हो, तुम अंकुर शुक्ला को पता कहीं करोगे कि हाँ अंकुर शुक्ला नाम का व्यक्ति है। किसी ने कहा चलो आज अंकुर शुक्ला की पूरी हिस्ट्री निकालते हैं, तो तुमको पता चला कि अंकुर शुक्ला का घर यहाँ पे, अंकुर शुक्ला के पिताजी का ये नाम है, इतने भाई इतने बहन, पूरा उसके डिटेल चले गए ना। तो ब्रेन जब पढ़ रहे हैं तो ब्रेन के भी क्या पढ़ेंगे? पार्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्ट। तो पैराग्राफ छोड़ करके लिखिएगा, मस्तिष्क के लिखना, सॉरी, मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग होते हैं। मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग होते हैं। पहले हेडिंग बनाओ, अग्र मस्तिष्क, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर ब्रेन, नहीं इसी के अंदर आएंगे, अभी उसके अंदर आता है। क्या बोलेंगे? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। टाइम चाहे जितना लग जाए, कोई भी चीज पढ़ो एकदम इत्मीनान से पढ़ो कि हाँ किसमें क्या चीज है। लेकिन अग्र मस्तिष्क में इनके अंतर्गत निम्न भाग होते हैं। पहला नंबर लिखना, पहला क्या हेडिंग बना के लिखना, निम्न भाग इसके जो है लिखना, प्रमस्तिष्क, जिसको सेरिब्रम कहते हैं। सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क में लिखिएगा, सेरिब्रम होता है एक, सेरिबेलम होता है, ठीक है ना, आगे सब मिलेगा। इंग्लिश से पढ़ने जाओगे तो इस तरह भी चीजें तुम्हें सुनने को मिलेगी। थोड़ा बहुत अंग्रेजी से भी जानते चलो कि कभी कभी क्या होता है कि कोई चीजें हिंदी से नहीं याद आती, लेकिन उसका इंग्लिश नाम सुन के याद आ जाता है कि हाँ इसको हमने पढ़ा था। तो लिखना, प्रमस्तिष्क में लिखना, यह अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा व विकसित भाग है। लिखना, इसका बाह्य भाग धूसर पदार्थ, धूसर, तथा भीतरी भाग, धूसर मतलब होता है थोड़ा सा धूल टाइप का, ग्रे कलर जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, तथा भीतरी भाग, भीतरी मतलब अंदर का भाग, श्वेत पदार्थ, श्वेत माने सफेद, श्वेत पदार्थ से बना होता है। पैराग्राफ छोड़ करके लिखिएगा, और ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए, मतलब इस पार्ट के लिए, बस एक लाइन है बस लिखना, यह स्मृति, स्मृति के बाद लिखना सोचने, विचारने, चेतना, तर्क शक्ति, सीखने आदि का केंद्र होता है। भैया आपने क्या समझा? अग्र मस्तिष्क में देखो, अग्र मस्तिष्क का सीधे काम कौन करता? नाम अग्र मस्तिष्क है, लेकिन उसके अंदर पाई बहुत सारी चीजें जाती हैं, लेकिन मेन पूरा भाग उसका काम कौन करता है? तुम्हारा प्रमस्तिष्क। पूरे अग्र मस्तिष्क का लगभग, सुन लो ये, कहीं अगर थोड़ी सी जगह हो सुन लो, कहीं लिख लेना थोड़ा सा, लगभग 80%, जैसे मान लो पूरा अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क का लगभग 80% भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क। और प्रमस्तिष्क का ही सारा कार्य हमको पढ़ना है, प्रमस्तिष्क का ही सारा कार्य पेपर में पूछा जाता है। प्रमस्तिष्क में क्या समझे कि जैसे कह रहा है ना कि यह स्मृति मतलब ध्यान,
सोचने विचारने, किसी चीज को सोचो या विचारो, मतलब ये चीज है जब हम कोई चीज सोचते हैं, हम कोई चीज विचारते हैं। आगे क्या कह रहा है, चेतना तर्क शक्ति। चेतना मतलब किसी चीज का आर्गुमेंट, भाई हम कोई चीज सोच के सामने से क्या तर्क देते हैं। लग गया, आदि का केंद्र होता है। तो एक चीज ध्यान रखना, जो तुम्हारा प्रमस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क में सोचने विचारने चेतना तर्क शक्ति सब हेडिंग बनाओ। मध्य मस्तिष्क जिसको हम लोग बोलते हैं मिड ब्रेन, लेकिन ना मध्य मस्तिष्क में लिखिएगा मस्तिष्क का भाग, मस्तिष्क का मध्य भाग लिखना, मस्तिष्क का मध्य भाग लिखना, भाग में नहीं, मस्तिष्क का मध्य भाग अपेक्षाकृत छोटा होता है। यह भाग मस्तिष्क मेरुरज्जु से जोड़ता है। मेरुरज्जु मतलब ये जो पीछे रीढ़ के ये जो गई है, यह भाग मस्तिष्क को मेरुरज्जु, ये लिखा है मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, ये जो रीढ़ की हड्डी गई है ना, ये पीछे ये, हाँ यहाँ पे जो जॉइंट है आप देखोगे तो ये आगे चल के ऊपर ब्रेन में, हाँ ऐसा लगता है ना जॉइंट है ये हाँ हाँ, ये कौन जोड़ता है, कौन सा भाग, लेकिन आगे मेरुरज्जु से जोड़ता है। इसका अधिकांश भाग प्रमस्तिष्क गोलार्धों द्वारा, प्रमस्तिष्क गोलार्धों, यार भूल गए तुम लोग, कक्षा 6-7 में गोलार्ध पढ़ाया जा रहा है ना सामाजिक में, हमें याद, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध ना, गोलार्धों द्वारा ढका रहता है। मतलब इसका ज्यादातर भाग किससे ढका रहता है, मध्य भाग का, किससे, गोलार्धो, कौन से गोलार्धो, प्रमस्तिष्क ढका होता है। लास्ट में इसमें लिखना, यह देखने तथा सुनने में सहायक होता है। अब सुनना, एक चीज और सुनो, इन मस्तिष्क पढ़ा, अग्र मध्य पश्च, तुम्हें सामने से याद रहेगा हमेशा। मेन उनका कार्य होता है, इधर सब लोग समझना, ध्यान से इधर देखना सभी लोग। 3 मस्तिष्क हैं, तीनों का कार्य इंपॉर्टेंट होता है। पेपर में पूछा भी जो क्वेश्चन जाता है, कार्य पूछा जाता है, ध्यान सुनो। उसको याद करने की ट्रिक क्या मैं क्या करता था, देखो सबसे पहले अग्र आता है, उसके बाद मध्य, उसके बाद पश्च। तो सबसे पहले कहाँ शुरू होता है, यहाँ से शुरू करो, या कहाँ है, दिमाग, मतलब सोचना विचारना। तो अग्र मस्तिष्क के द्वारा क्या होता है, सोचने विचारने का। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आओ, थोड़ा नीचे आए तो कहा आंखी और कहा दिखान, कान, तो ये क्या होता है, देखने। अग्र के बाद कौन सा आया, मध्य, तो ये देखने और सुनने का। उसके बाद क्या आता है, ये मतलब इसके बाद भाई देखो नीचे बोलब, पाचन, खाब, पियम, नहाब और आगे ठवाउर, सब एक नीचे। भाई इसके नीचे क्या है, इसके नीचे हृदय धड़क रहा है, इसके नीचे पाचन तंत्र हो रहा है, इसके नीचे जो हो रहा है वो सब किसके द्वारा, पच। फिर से सुनो, यहाँ से शुरू किए, यहाँ से आए, यहाँ पहुंचे पहले। अग्र माने ये क्या है, दिमाग से क्या करत हो, पतंग उड़ावत हो, सोचत विचारत हो ना, ये सब क्या है, अग्र के बाद थोड़ा सा ऐसे आए कपाल भारती, देखना और सुनना, किसमें, मध्य, और मध्य के बाद तरे, फिर सब पश्च। लिखो, अभी लिखा रहा हूँ। तीसरी हेडिंग बनाओ पश्चिम मस्तिष्क, तीसरी हेडिंग बनाओ पश्चिम मस्तिष्क। आज की लास्ट हेडिंग जल्दी से बनाए, जल्दी समझते, एक बार फिर से समझते, जिसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। लेकिन यह मेरुरज्जु तथा बचे हुए मस्तिष्क में संपर्क बनाए रखता है। इसके कार्य डायरेक्ट लिखा रहा हूं, ठीक है ना। इसके अंतर्गत लिखना, इसके अंतर्गत आने वाले भाग, कॉमा लगा के लिखना, श्वसन नियमन मतलब सांस लेना, कॉमा शरीर का संतुलन, कॉमा खेलना कूदना, श्वास की लय, सांस लेने की जो लय ऊपर नीचे होती है, कॉमा परिसंचरण, परिसंचरण मतलब जो ब्लड का ऊपर नीचे सर्कुलेशन होता है, परिसंचरण, हृदय स्पंदन, कॉमा छींकना, कॉमा खांसना, कॉमा हिचकी के बाद लिखना वमन माने उल्टी, वमन आदि का नियंत्रण होता है। वमन माने उल्टी, आदि का नियंत्रण होता है। क्या समझो, हाँ अब देखो शुरू में बताया ना कि यहाँ शुरू किए, ये क्या है, अग्र मतलब सोचने विचारने का सारा काम इसके द्वारा। इसके नीचे ही आओ, देखने और सुनने का। चलो दोस्तों, आज बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ दिमागी बात करने में। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग का दिमाग का संतुलन बना रहे, आप लोग का दिमाग का संतुलन खराब ना हो। आने वाले बोर्ड एग्जाम में इस दिमाग के संतुलन का सही तरीके से संतुलित होना बहुत जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।